अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ की कढ़ाई, बिल्कुल नई तरीके से, और आपको पसंद भी आएगी। तो लिहाजा हम आपको बता देते हैं कि हमने कितना गोश्त लिया है। हमारा बीफ का गोश्त है 1/2 kg। इसको हम डाल देते हैं। इसे हम बॉईल करेंगे। इसमें हम 3-4 जवे लहसुन के लेंगे, लहसुन जाएगा, और टेस्ट के मुताबिक आप नमक ले लें और इसको बॉयल होने दें जब तक ये गोश्त गल जाए। बस इसको बॉयल करना है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर इसका आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। ठीक, इसको बॉयल होने दें। ये टमाटर है 250 ग्राम, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी कर सकते हैं। और ये प्याज है मीडियम से थोड़ी छोटी, एक लेनी है। अब जब हमने ये बॉयल करने रखा है, ये थोड़ा बॉयल हुआ है, अब इसमें हम इसी वक्त शामिल कर देंगे। ये शामिल कर देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। अब ये टमाटर और प्याज इतना बॉयल होगा कि ये मेल्ट हो जाएगा, और टमाटर के छिलके हम निकाल लेंगे बॉयल के दौरान, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको अच्छी तरह से उबालना है, इतना उबालना है कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, यानी कि अगर हम चमचा चलाएं तो ये बिल्कुल घुल जाए। अब टमाटर के जो है हमारे बॉयल हो चुके, अब इनको हम इसी तरह से प्लेट में निकालेंगे, तमाम के तमाम निकाल लेंगे। अगर चाहे तो हम पहले भी इसको स्किन उतार के डाल सकते हैं, मगर मैंने इसको साथ ही डाल दिया। इसकी स्किन हम इस तरह से हटा देंगे। हमारी कढ़ाई मजेदार तैयार होगी। छिलकों से अच्छी नहीं लगती है, मुंह में आते हैं। इस तरह से हम तमाम टमाटरों का छिलका रिमूव कर देंगे, इस तरह से इनकी स्किन हटा दी है, और इन्हें हम दोबारा उसमें डाल देंगे। इसी तरह से तमाम के तमाम टमाटरों को हमें इनकी स्किन रिमूव करनी है। अब हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच तेल। और आपको जितना डालना है आप उतना डालें। हमारे यहाँ कम खाया जाता है तो हम कम डाल रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तक लहसुन का पेस्ट है, ये हम डाल रहे हैं। मतलब कुटा हुआ है, पेस्ट नहीं है, कुटा हुआ है। थोड़ा सा इसका कच्चापन निकालेंगे। थोड़ा इसका कच्चापन निकलेगा। हमने बॉयल होते हुए भी डाला था ताकि गोश्त की जो एक हीट होती है ना, उसको खत्म करने के लिए। और अब हम ग्रेवी के लिए डाल रहे हैं। इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। अब हमने जो ये उबाला था, बॉयल किया हुआ हमारा टमाटर, प्याज और गोश्त बीफ का, ये बीफ का गोश्त। अब इसको हम इस तरह पहले मेल्ट करेंगे ताकि हमारे टमाटर, प्याज सब मेल्ट हो जाए, इसी में पिस जाएगा। इसको बिल्कुल पहले हमें मेल्ट करना है ताकि टमाटर हमारे नजर ना आए और खाने में अच्छा लगे। इस तरह बॉयल करके बनाएंगे ना आप बीफ की कढ़ाई, आपको खुद इतनी पसंद आएगी कि आप कहेंगे कि वाह। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा हमारे स्टाइल। ये हमारा स्टाइल है और आप खा के देखिएगा। इसी तरह से आप मटन की बना सकती हैं, मगर चिकन की थोड़ी डिफरेंट होगी। वो हम आपको अपनी आइंदा वीडियो में बताएंगे कि चिकन की कढ़ाई को हम किस तरह बनाएंगे। वो तरीका बिल्कुल अलग है।
इतना भूनने के बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हमारी है वही आधी प्याली, यानी कि 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया हमने। अब इसी जगह पर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच सुरख लाल मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हमारे घर में थोड़ा सा चटपटा खाया जाता है, इसलिए हम ज़रा ज़्यादा डाल रहे हैं। आप कब भी कर सकते हैं। आप इस कढ़ाई को घी में भी बना सकते हैं, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। और हमारी क्लिप थोड़ी सी रह गई, हमने हल्दी भी डाली है 1/4 टीस्पून। अभी हमने लाल मिर्च हल्दी डाला था, अब थोड़ा भुना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक शुरू में हमने कम डाला था। ये हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। अब इसमें डलेगा इस जगह पर ये है हमारा 1 टीस्पून काली मिर्च, और जीरा है 1 टेबल स्पून, जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो कढ़ाई की जान होती है। इससे कढ़ाई की खुशबू बनती है। और इसी पर ही हम डालेंगे अभी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस इसको ऐसे मसल कर और हमें इसमें डाल देंगे। इस तरह फ्राई करें। अब इसमें यहाँ डलेगी हरी मिर्च, जो हमने चॉप की हुई है। आप साबित भी डाल सकते हैं, मगर साबित खाने में नहीं आती, मगर ये चॉप की हुई खाने में आ जाती है और अच्छी भी लगती है। भूनते हुए हमें 1 मिनट 2 मिनट हो गए, 1-2 मिनट हो गए। अब इसमें इस जगह पर हम ये नींबू डालेंगे। इसका हमने बीज निकाल लिए, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। और अब हमारी कढ़ाई तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम इस जगह पर डालेंगे अदरक जूलियन कटिंग में, और हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं, अपना चूल्हे को बंद करते हैं और अपने गार्निशिंग कर देते हैं। और ये है हमारी कढ़ाई, बीफ कढ़ाई है। आप बना के ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत लजीज बनती है।